अयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेको अस्मात् सुदत्त। भगवान कृष्ण गए और जब उद्धव के पास में आए तो उद्धव जी से भगवान ने कहा उद्धव जाकर के जरा गोपियों को सीख जाकर के उनकी खबर लेकर के आओ। उद्धव जी ने कहा मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, अब वेद वेदांत की बातें वो ग्वालियर क्या समझेंगे, गोपियाँ क्या समझेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा अयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेको अस्मात् सुदत्त। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले नास्ते क्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जारि प्रथमान्य सन्नादेहनाकमध्याः शान्तिदेवाः श्रीवन्तिकाकुलचम्बस्वै भगवान कृष्ण गए और जब उद्धव के पास में आए तो उद्धव जी से भगवान ने कहा उद्धव जाकर के जरा गोपियों को सीख जाकर के उनकी खबर लेकर के आओ। उद्धव जी ने कहा मैं तो बृहस्पति का शिष्य हूँ, अब वेद वेदांत की बातें वो ग्वालियर क्या समझेंगे, गोपियाँ क्या समझेंगे। भगवान कृष्ण ने देखा कि मन में बड़ा अधिकार है। भगवान ने कहा जाओ तो सही, बड़ा सरल भाषा में समझाना जरूरी नहीं समझ में आएंगे। उद्धव जी सोच करके गए सुबह जाऊंगा संध्या तक वापस हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं। उद्धव जी जब पहुंचे तो ये जितने वाला सबकी आदत थी प्रत्येक दिन चौराहे पर जाकर के बैठ गया करते थे कि आज हमारा कन्हैया निश्चित आएगा, और जिस दिन संध्या हो जाती तो कहते कि आज कहीं विलंब हो गया और कल जरूर आएगा। ऐसे करते करते वर्षों बीत क्यों नहीं जाओगे, क्या बात है। तो वो कहता है कि एक बात था कि परसों आऊंगा और आज वर्षों बाद आए आने गए थे। जब तक पैरों में पड़ करके वो माफी नहीं मांग लेता मैं बात तक नहीं करूंगा। प्रेम अपना रोष भी दिखाता है, वो भी दिखाता है। आज ये जितने वाले सब अपना रोष दिखा रहे हैं। दौड़ा धागा जितने मित्र थे सब दौड़ पड़े, आज तो नहीं आएगा। और जैसे ही पहुंचे उस रथ से उद्धव जी को देखा, और जैसे ही उद्धव जी को देखा वाला अरे कन्हैया कहाँ छिप गए हो, ये किसको दे दिया तुमने, मुझे पता है भीतर छिपे हो, जल्दी बाहर आ। उद्धव जी ने कहा मैं कन्हैया तो नहीं आए, पर आप लोगों की हालचाल पूछने के लिए, उनकी खबर लेने के लिए आए, मुझे कन्हैया ने भेजा। आज बरसों बाद किसी को भेजा भी तो खुद नहीं आए, किसी दूसरे को भेज दिया। उद्धव जी ने पूछा कि मैया यशोदा के महल तक जाने का रास्ता क्या है। वाले कहते उद्धव जी मैया के महल तक जाने का रास्ता आपको पूछना नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जो जल दिखाई पड़ रहा है ये कोई नाली नहीं है, ये कोई परियाना नहीं है, बल्कि ये मैया यशोदा के नृत्यों का जल है। उन गोपियों के नृत्यों का जल है, श्री जी के नृत्यों का जल है, जो भगवान के वियोग में वर्षों से आ रहे हैं। मैया यशोदा की आंखों की देखने की शक्ति जा चुकी है, कानों से सुनने की शक्ति जा चुकी है, कन्हैया की आंखों में
पानी जहाँ समाप्त हो समुद्र जाना कि मैया यशोदा का घर वही है, मैया यशोदा का दिन वही है। उद्धव जी को गोपियों ने ऐसे समझाया, 7 महीने के बाद वो शायद गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया उद्धव जी ने, धूली को प्रणाम किया। क्यों? उद्धव जी कहते हैं हम आपके चरणों को स्पर्श करने योग्य नहीं है, हमारे भीतर इतनी क्षमता नहीं है। कहा संध्या होते ही आपको आज कन्हैया दर्शन देंगे। भगवान के पास गए उद्धव जी। भगवान ने कहा और ज्ञानी जी कैसे हैं आप? उद्धव जी ने कहा सरकार और शंका न करिए, और बड़े निष्ठुर हैं आप। मैया यशोदा आपकी याद में आंखों की जिनकी रोशनी चली गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई। गोपियां आपके विरह में दिन रात रोती रहती है। श्री जी आपकी याद में सोई नहीं, बरसों बीत गए और आपको फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ता है? आप आंखें तो बंद करिए। और जैसे आंखें बंद किया, क्या दर्शन किया उद्धव जी ने? भगवान कृष्ण के बगल में श्री जी खड़ी हैं और चारों तरफ से गोपियां घेर करके खड़ी हैं। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये कैसे लीला है? भगवान ने कहा आपको बहुत अहंकार था अपने ज्ञान का, उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए मैंने गोपियों के पास भेजा। पर एक बात बता दूं, न मैं गोपियों से दूर हूँ न गोपियाँ हमसे दूर हैं, हम दोनों साथ ही हैं, सब एक साथ ही रहने वाले, सदैव हमारे साथ रहने वाली हैं, सदैव श्री जी के संग में रहने वाले हैं। ये तो लीला चल रही थी हमारी। भगवान ने उद्धव जी के मन का भ्रम दूर किया है। कल आपने शुरू किया भगवान का विवाह हुआ है मैया रुक्मिणी के साथ में। भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए। पहली पत्नी है जिनका नाम है मैया रुक्मिणी, दूसरी पत्नी का नाम है जाम्बुवती, तीसरी पत्नी का नाम है सत्यभामा, चौथी का नाम है मैया कालिंदी, पांचवी का नाम है मित्रवृंदा, छठी का नाम है नग्नजीति, सातवीं का नाम है भद्रा और जो 8वीं मैया है उनका नाम है लक्ष्मणा। ये जो 8 पत्नियां हैं, 8 प्रकार की जो प्रकृति होती है वही 8 भगवान की पत्नियां हैं। भगवान की 8 विवाह हो गई। मैया रुक्मिणी को पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम है प्रद्युम्न। पर कहते हैं कि जीवन में जब आप प्रगति करने लगते हैं तो जितनी आपके प्रशंसक होते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में आपके विरोधी भी तैयार होते हैं। जिसको कोई नहीं जानता उसका एक भी शत्रु आपको नहीं मिलेगा, जो घर में रहने वाला है उसका एक भी शत्रु नहीं मिलेगा। पर जो समाज में कुछ अच्छा कार्य करने जाता है उसके विरोधी भी बहुत हो जाते हैं, शत्रु भी बहुत हो जाते हैं। अब ये मत सोचना कि शत्रु का मतलब कि कोई आप दुश्मनी करे, कुछ गलत बोले, ऐसा नहीं है। शत्रु ऐसे ही खड़े हो जाते हैं महाराज। क्यों खड़े होते हैं? उनके मन में ये ईर्ष्या होती है, अरे ये तो 500 रुपये में नौकरी करने वाला, इसका भाई करोड़ों का टर्नओवर कैसे होने लगा? ये तो साइकिल पे चलने वाला बड़ी बड़ी गाड़ियों से कैसे चलने लगा? यही शत्रुता का कारण है। समाज में लोगों का काम नहीं किया जाता, उसको लोग कहेंगे, इसलिए लोगों की बातें अपने हाथ में आप अपने कार्य में लगे। आपको बस ये विचार करना है कि हम अपनी नजर में से 5 प्रकार की 5 घर के जब चावल देखेंगे तो हमें जरूर अंदाजा लग जाएगा कि इनके घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। 5 घर के टूटे फूटे लाल
मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।